मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू XYZ भारत स्टडी में स्वागत है। देखेंगे दोस्तों, आज आपको क्लास सेकंड है और आपको हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और हाइट एंड डिस्टेंस में हम फर्स्ट क्लास में आपको जो भी लर्न करने की चीज़ थी वो हमने बताया था कि कैसे हम आपको 30 और 45 और 60 से संबंधित जो रेशियो था उसको लर्न करना है और इसी से हमारा पूरा ये टॉपिक फिनिश होगा। चलेंगे देखते हैं क्वेश्चन। आज हम आपको क्वेश्चन कराते हैं और एग्ज़ाम में जो टाइमिंग होता है एक क्वेश्चन करने का, उसी टाइमिंग के आधार पर हम क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक 25 मीटर की ऊंची चट्टान के एक ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण उस टावर के निचले सिरे के अवनमन कोण के बराबर पाया गया, तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये एक टावर है और एक ये टावर है। कह रहा है इस टावर की ऊंचाई 25 मीटर है और इसके निचले सिरे का अवनमन कोण और ऊपरी सिरे का अवनमन कोण दोनों बराबर पाया गया। तो कह रहा है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि जब दो समांतर लाइनें होती हैं उनको एक त्रिज्या काट रही होगी तो ये और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। इन कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। अब देखिए, बात समझ गए होंगे, एकांतर कोण कहा जाता है। तो अब देखिए, ये और ये कोण बराबर और ये है कितना 90, कितना 90 डिग्री। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये देखिए पूरा 90, ये भी, ये एक आयत है, ये भी 90, ये भी। तो अब देखिए ये एक वो आयत बन रहा है और आयत के चारों कोण क्या होते हैं 90 होते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर है आपस में। अब यहाँ पर देखें तो ये कोण अर्धक कर रहा है। देखिए लाइन जो, और यहाँ पर समलंबा है, समद्विभाजित कर रही है और यहाँ पर कोणों का अर्धक हो रहा है। कोण का अर्धक जब होता है जब समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये पूरा जो है ये त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, और समद्विबाहु में ही लागू होता है। तो हम कहें ये 25 मीटर है। अगर 25 मीटर है तो हम कहें ये भी 25 ही मीटर रही होगी, क्योंकि ये समद्विभाजक करेगी, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा एक ही होता है। तो इसमें कहा गया है कि दूसरे टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है। अगर हम बात करें ये पूरा कितना टावर हो जाएगा 50 मीटर का, कितना 50 मीटर का टावर होगा। आप इस प्रकार से भी लगा सकते थे। दूसरी बात है ये कोण इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम कहें ये 45 पे होंगे दोनों, ठीक है, 45 होंगे। तो इस कंडीशन पर भी हमारा ये 25 मीटर आएगा। इस प्रकार भी लगा सकते हैं। 45 से देखिए तो ये एक हो जाएगी तो ये भी एक होगी, और ये एक होगी तो ये भी एक होगी, और यहाँ से देखेंगे तो ये एक है तो ये भी एक होगी, और जब एक बराबर 25 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बहुत स्पीड में हम क्वेश्चन कराएंगे कि आयोग के समय अनुसार हम आपको क्वेश्चन करा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक टावर के अधूरे निर्माण की चोटी पर भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो उसके आधार से 120 मीटर दूरी है। कह रहे एक अधूरा निर्माण टावर है और इसके 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से ये एक कोण बनाता है, कितने का? 45 का कोण बनाता है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब कह रहे यदि उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 करना हो तो टावर और कितना ऊंचा करना हो। अगर इसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 करना हो तो टावर और कितना ऊंचा किया जाएगा। तो मान लीजिए इतना ऊंचा हो जाएगा, तो यह कोण कितना हो गया 60 हो गया। बात समझ रहे हैं? ये कोण कितना है 60 डिग्री। आप समझते हैं? तो 45 है और ये कितना है 120 मीटर है। अब 120 मीटर है, देखिए तो 45 के सामने वाली कितनी होती है? इतनी की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज एक, और ये भी एक होता है। अब 60 पर देखें तो ये पूरी कितनी होती है √3, और ये भी कितनी होती है 1 होती है। तो हम बात करें एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर हमारा 120 निकलेगा। तो हम कहें √3 बराबर कितना आएगा 120 √3। अब देखिए बात करें तो ये पूरी और ये भी कितना हो जाएगा 120। अगर ये इतनी 120 है और ये पूरी 120 √3 है तो हम कहें इतनी कितनी होगी, यही तो बढ़ाई जा रही है और ये बढ़ेगी तो क्या आ जाएगा 120 में अगर हम √3 में 120 मीटर घटा दें तो यही हमारी बढ़त वाली ऊंचाई हो जाएगी। बस यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म, फिनिश।
ठीक है, -1, इतने मीटर आपको ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 30 सेकंड में, और इसी तरह सॉल्व करना है पूरी मैथमेटिक्स को तो हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब करके विजिट करिए और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सिखाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी सड़क के अनुदिश पहाड़ की ओर चलता हुआ एक व्यक्ति परस्पर √3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से अवलोकन करके उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 पता करता है। देखिएगा, अब दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं का अवलोकन करता है उनके शिखर से यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये दोनों √3 मीटर या किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। अब देखिए, दोनों को अवलोकन करता है तो अलग अलग कोण बनाएगा और ये दोनों सेम ऊंचाई के हैं, ये ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा 30 और 60 पता करता है। अब 60 इसमें बनेगा और 30 इसमें बनेगा, 30 हो गया और ये पूरा 60 हो गया। अब देखिएगा, तो 30 के सामने वाली में कितनी होती है 1, और ये पूरी कितना हो जाएगा √3, और 60 के सामने वाली कितनी होती है √3, और ये हो जाएगी 1। अब देखिए, ये स्तंभ दोनों दो बिंदुओं से अवलोकन कर रहा है तो स्तंभ दोनों इक्वल है, मतलब इनकी ऊंचाई सेम है। अब ऊंचाई सेम है तो ये अलग अलग कैसे हैं, तो इसको आप √3 बना लीजिए। इसको √3 बनाएंगे तो इसके √3 मल्टीपल किया तो ये बड़ी वाली लाइन जो नीचे वाली दिख रही है इसमें भी √3 का मल्टीपल कर दीजिए। अब √3 का मल्टीपल होगा कितना आ जाएगा 3। अब ये पूरी कितनी है 3 है और ये कितनी है 1 है, तो इतनी बची दूरी क्या कहलाएगी 2 हुआ। और 2 हमारे अनुसार आया, बुक में कितनी दे रखी √3 दे रखी, बुक में कितना दे रखा है √3 मीटर दिख रहा है तो √3 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया √3/2 यूनिट, जो भी है यूनिट। ठीक, ये हमारा आंसर है, मतलब पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, या 1 यूनिट बराबर कितना है √3/2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे वो भी, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार आपको सॉल्व भी करना होता है। चलिएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज से 30 कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है, देखिएगा, एक 20 मीटर का खंभा है, एक 14 मीटर का खंभा है। अब कह रहा है इनके दोनों सिरों को, ये सिरे एक तार से जोड़ दिए गए और ये जमीन में। अब इसका क्षैतिज यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ से कितने का डिग्री कोण बना 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये है पूरी 20 मीटर और ये कितनी है 14 मीटर। तो हम बात करें तो ये पूरी 20 है तो ये 14 होगी और ये 6 होगी। अब 30 के सामने वाली कितनी होती है 1 होती है तो √3 होगी। ठीक है, 30 के सामने वाली 1 होती है तो ये √3 होगी। तो कह रहा है तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम कहें यही तार है हमारा, तो कितना 2 होगा। अब 1 बराबर 6 हमें दे रखा है तो 2 बराबर कितना होगा 12 मीटर। बस तार की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फिगर बनाना है और फिगर बना के बस तुरंत उसको फिनिश कर देना है। कुछ नहीं है सवालों पर, और ना आयोग कभी कहता है कि इतना टाइम लगाए। आपको आयोग टाइम के अनुसार ही क्वेश्चन बनाता है कि आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह अनुमान कोण 30 से 60 बदलने में 36 मिनट का समय लेती तो कितनी जल्द वह कार निरीक्षण टावर तक पहुंच जाएगी। एक देखिए ऊर्ध्व टावर है और एक कार है, टावर की तरफ जा रही, और यहाँ से व्यक्ति बैठा है और यहाँ से पहले निरीक्षण करता है, फिर 36 मिनट बाद टावर की तरफ जा रहा है, 36 मिनट बाद यहाँ कहीं पहुँचेगी और 36 मिनट बाद कार यहाँ पहुँची। तो निरीक्षण करता है कि 30-60 कोण बनाती, 30 यहाँ तो होगा तो 60 यहाँ से कोण बना रही, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा 36 मिनट का समय। अब हमें निकालना है कि वो कितनी जल्द यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर लेगी। देखिएगा 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है 1 होती है तो ये पूरी कितनी होगी √3। 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है √3 होती है तो यहाँ पर 1 होगा। अब देखिएगा तो 60 के सामने वाली √3 है और 30 के सामने, और ये ऊंचाई हमारी
सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसमें एक √3 का मल्टीपल करते हैं। जब 30 से देखेंगे तो 1 होगी, तो यहाँ पर √3 का मल्टीपल किए तो ये भी √60 के अनुसार 3 हो जाएगा। तो एक वाले में √3 का मल्टीपल किए तो इसमें भी √3 का मल्टीपल हो जाएगा। और जब इसमें √3 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये पूरी दूरी कितनी है, 3 है, इतनी कितनी है, 1 है। तो अगर माइनस करेंगे तो ये दूरी निकल के आई कितनी, 2, और 2 बराबर हमें कितना दे रखा है, 36 मिनट। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 18 मिनट। और यही हमारी 1 बराबर कितना हो गया, 18 मिनट। मतलब उसे टावर तक पहुंचने में अब कितना समय लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर ऊंची टावर के एक शिखर का बिजली के खंभे के निचले सिरे का उन्नयन कोण। देखिए एक टावर है 15 मीटर, एक बिजली का खंभा है। अब कह रहा है टावर के शिखर से, यहाँ से बिजली के निचले सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। अब कह रहा है खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसके सिरे का कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से 30 डिग्री क्षैतिज से बनाए तो यहाँ पर कितना होगा, 30 डिग्री। ये 15 मीटर है तो यहाँ पर भी 15 होगा। कह रहा है कि इस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा 60 के सामने वाली कितनी होती है, √3 होती है। तो ये कितना होगा, 1। अगर 30 के सामने वाली 1 तो ये कितना होगा, √3। अगर ये √3 है, ये भी हमारी सेम लंबाई है। देखिए तो ये दूरी और ये दूरी सेम है। अगर ये सेम बनाना है तो यहाँ पर √3 का मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर √3 का, तो यहाँ पर भी √3 का। तो ये √3 मल्टीपल √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 बराबर कितना हो गया, 15 आ गया। तो 1 बराबर कितना होगा, 5 होगा। मतलब 1 बराबर कितना होगा, 5 मीटर। अगर बात करें पूरा बिजली का खंभा कितना होगा, तो पूरा बिजली का खंभा 5 + 15 बराबर 20 मीटर का होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिजली के खंभे की ऊंचाई पूछा था, कितना होगा, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है कि एक नाव समान गति से टावर की तरफ आ रही तथा नाव का व्यक्ति की आंख से अनुमान कोण 45 है। देखिए एक ये पुल है या टावर है, से देख रहा है कि टावर की तरफ एक नाव आ रही, इस प्रकार यहाँ पर नाव है। अब कह रहे नाव आ रही समान गति से, नाव का व्यक्ति की आंख से अनुमान कोण कितना है, 45 है। ठीक है, ये लीजिए 45 हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है जब नाव टावर से 60 मीटर की दूरी पर है तब 45 डिग्री का कोण बना। मतलब 60 मीटर की दूरी पर है तब 45 डिग्री का कोण बनाते। 5 सेकंड बाद अनुमान कोण 30 हो जाता है। तो 30 हो गया अनुमान कोण। ये लीजिए कोण कितना हो गया, 30। 5 सेकंड बाद 30 हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, 5 सेकंड का समय लगा। तो कह रहा है कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए शांत जल में। तो देखिएगा 45 के सामने वाली भुजा 1 होती है तो ये कितनी होगी, 1 होगी। 30 के सामने वाली 1 होती है तो ये पूरी कितनी होगी, √3 होगी। अब देखिए अगर √3 में √3 है पूरी, तो √3 में 1 घटा दें तो ये दूरी बच जाएगी और दूरी निकल आएगा तो हमें समय पता है और चाल निकल आएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 बराबर 60 है तो √3 बराबर कितना होगा, 60 √3 होगा। तो अब देखिए घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 √3 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 60 √3 माइनस 1। ये दूरी आ गई कितनी, इतनी दूरी। अब इतनी दूरी चलने में लगा समय कितना, 5 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है, 60 √3 माइनस 1 बटे 5। इसको इससे काट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 √3 माइनस 1 मीटर। मतलब कि उसकी चाल कितनी है, मीटर पर सेकंड। उसकी चाल है हमारी कितनी, 12 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा नदी के पुल से जो 15 मीटर ऊंचा है एक नाव का अनुमान कोण 30 डिग्री है। ये नदी का पुल है 15 मीटर ऊंचा। नाव का अनुमान कोण, यहाँ पर कहीं नाव है और इसका अनुमान कोण कितना है, ऊपर यह अनुमान कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 30 डिग्री।
यदि नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब चाल स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा है नाव को कितना समय लगेगा कहाँ तक, पुल तक पहुँचने में। तो देखिए इसकी चाल पता है, ये दूरी निकल आए तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5/18 का गुणा कर दीजिए मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, 6 × 18 तो कितना आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी चाल कितनी है 5/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा 30 के सामने वाली भुजा कितनी होती है 1, तो ये कितना होगा √3, 1 बराबर 15 है तो √3 बराबर कितना आएगा 15/3, तो दूरी पता चल गई कितनी 15/3। अब हमें यहाँ पर समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। अब दूरी कितनी है 15/3, चाल कितनी है 5/3। देखिए 5 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, इस 3 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो 3 × 3 = 9, √3 सेकंड का यहाँ से उसे पोल तक पहुँचने में लगा समय होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है और इसी तरह क्वेश्चन आगे भी लेके आएंगे और इसी तरह हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब